नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूं आपके बीच भारत के प्रमुख दर्रे को लेकर, जो ऐसा दर्रा को भी समझाया गया है, साथ ही साथ एक ऐसा ट्रिक है जो हमेशा याद रहे। इसमें कुछ मैप भी दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण है बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, दरोगा, बीएसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने इसको प्रैक्टिस के तौर पर रखा, इसमें इंक्लूड किया है। दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, PASS पास माने दर्रा। जो मैंने फिगर से दिखाया है कि दर्रा दोनों तरफ से पर्वत और पहाड़ी है, उसके बीच से ये दर्रा जो होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। तो दर्रा किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग जो होता है उसी को हम दर्रा या पास कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, महत्वपूर्ण 3 दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं बता दूं कि उत्तराखंड इसे देवभूमि या लैंड ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यह उत्तर प्रदेश से 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड के रूप में बना। और 2006 तक तो यह उत्तराखंड रहा, और 2007 में इसका नाम बदल के उत्तरांचल कर दिया गया। और आइए देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे जो मैंने ट्रिक के साथ बनाया, देसी ट्रिक के साथ। तो इसमें 3 दर्रे हैं। माना दर्रा उत्तराखंड के हैं, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। तो इस तीनों दर्रे को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, हेमा मालिनी जो है उत्तरी दर्रे में, क्योंकि मालिनी है, यही ट्रिक है जिससे तीनों दर्रे का नाम आता है। तो मैं मालिनी के कारण ही इसे शुरू में हेमा मालिनी लगा दिया है। तो हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, तो देखिए माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा और नी से हो गया नीति दर्रा। हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, मतलब हेमा जो है वो माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा और नीत से नीति दर्रा। इसको इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है सिक्किम। सिक्किम जो है वो उसके स्थापना 1975 में हुई थी। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, नाथू का सिक्का जल गया, तो नाथू से हो गया नाथुला और सिक्का से हो गया सिक्किम और जल से हो गया जेलेपला। तो नाथू से नाथुला और जल से जेलेपला। ये 2 दर्रे हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। तीसरा हिमाचल प्रदेश, इसके ये राज्य के रूप में बना 1971 में। इसमें 3 दर्रे हैं महत्वपूर्ण, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बरालाचा दर्रा। अब इसका ट्रिक मैंने बनाया है, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। रोहित से हो गया रोहतांग, बड़े से हो गया बरालाचा और किले से हो गया सिपकीला। तो रोहित के किले पर हिम गिरा, इससे हम तीनों हिमाचल प्रदेश के दर्रे को याद रख सकते हैं। और सिपकीला के बारे में 2010 में से पूछा भी गया था। अब ये अगला जो है राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसे नेफा के नाम से भी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भी 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। बोमडीला, दीफू, यांगयाप दर्रा। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया, अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, राज्य का नाम है। बो से हो गया बोमडीला, दी से हो गया दीफू, या से हो गया यांगयाप। जो मैं ट्रिक जो दर्रे के रूप में उसको मैंने नीचे अंडरलाइन किया। अब है अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो राज्य था ही, और अभी हाल ही में 31 अगस्त 2019 को यह राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आइए हम जम्मू कश्मीर के दर्रे को देखते हैं। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाब दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। 5 दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा,
जुजीला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। काराकोरम जो है भारत की सबसे ऊंची दर्रा है, जो जिसकी ऊंचाई 5,540 मीटर है। जुजीला दर्रा है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ये भी काफ़ी पूछे गए हैं कभी प्रतियोगी परीक्षा में। आइए हम इसके लिए ट्रिक बनाए जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में एक आदमी गया कार लेके जम्मू कश्मीर में गया, जो बर्फ जमा था इसलिए जो जिला मिला उसी में चला गया। मतलब जम्मू कश्मीर में एक आदमी गया कार लेके, तो बर्फ के कारण जो जिला मिला उसी जिला में चला गया। और जैसे ही गया तो बर्फ के कारण उसका पंजा जो था उसमें अथी हो गया, पंजा घुस गया, और जिससे पंजा उसका क्या हो जाएगा, भुर्जी हो गया, भुर्जी बन गया उसका जो पंजा था। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर तो राज्य का नाम है। कार मतलब हो गया काराकोरम दर्रा। जो जिला में घुसा तो जो जिला मतलब जो जिला दर्रा। पंजा मतलब होगा पीर पंजाल, और भुर्जी मतलब बुर्जिल, और बन गई मतलब बनिहाल। इस तरह से हम सारे दर्रे को आसानी से ट्रिक से याद रख सकते हैं। और ये काफ़ी, चाहे वो बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीएससी हो, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिलाने में या दर्रे के राज्य में के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ इसके नोट में हम क्या दिए हैं। बनिहाल दर्रा जो है उसकी ऊंचाई 2194 मीटर है। और बनिहाल दर्रा है को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये सब जम्मू कश्मीर के दर्रे। और एक और दर्रा है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तुजू दर्रा मणिपुर में। तू अगर जाएगा ना मणिपुर तो तुमको बहुत कुछ दर्रा मिलेगा। तुजू दर्रा मणिपुर में। अब दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल और सड़क मार्ग, तो थालघाट दर्रा जो है मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग को जोड़ती है, और यह NH3 में अंदर है। कभी कभी पूछ देगा थालघाट दर्रा जो है वह नेशनल हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे कितने के अंतर्गत आता है, तो NH3 के अंतर्गत। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, यह NH4 के अंतर्गत आता है। यह मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग को जोड़ता है। भोरघाट जो है मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग को जोड़ता है, जो महाराष्ट्र में है और NH4 में आता है। पालघाट दर्रा जो है पूछा जाता है कभी कभी किस राज्य में है, तो पालघाट दर्रा जो है वह केरल में है। यह कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बतूर, इडोर रेल एवं सड़क मार्ग को जोड़ता है। और पश्चिम घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर जो स्थित है, कभी कभी पूछ देता है सजाने के लिए, तो थालघाट दर्रा है। इसकी ऊंचाई तो पूछते नहीं लेकिन मैंने इससे मेंशन कर दिया हूँ। थालघाट दर्रे की ऊंचाई है 580 मीटर। यह नासिक से मुंबई के बीच है। तो मतलब थाली में भोजन लेके नासिक से मुंबई चल गया। दूसरा है भोरघाट दर्रा, और थाली लेके गया तो भोर हुआ, मुंबई से पुणे जाने में उसको भोर हो गया। तो भोरघाट दर्रा के लिए याद करने के लिए, ये भोरघाट दर्रा है वो 630 मीटर है। ये मुंबई से पुणे के बीच में है, ये महाराष्ट्र में। पालघाटा जो केरल में है, इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर है, और यह कोयम्बटूर से कोचीन की ओर जाती है। और यही 3 महत्वपूर्ण है जो पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो नासिक से मुंबई वो थालघाट हो गया, भोरघाट मुंबई से पुणे, और पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन। यही 3 महत्वपूर्ण। सेनकोटा नहीं पूछते हैं लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है कि 280 मीटर इसकी ऊंचाई है सोनकोटा का, और यह तिरुवनंतपुरम से मदुरै की ओर जाती है। और एक है गुरान घाट। तो गुरान घाट जो है वह पूछे नहीं जाते, उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये है राजस्थान में। अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो आइए देखते हैं। रोहतांग दर्रा स्थित है या सिपकिला, ये 2010 में पूछे गए हैं SSC में। तो रोहतांग दर्रा या सिपकिला दर्रा जो है वो हो किस राज्य में है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन 5-6 बनाया है, उसको कुछ देर में रुकूंगा, ऑप्शन दूंगा। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सब कहाँ किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में है। मैं 2 सेकंड टाइम दूंगा फिर आंसर बताऊंगा।
तो रोहतांग दर्रा है, आप लोगों ने बना लिया होगा, रोहतांग है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और सिपीला भी हिमाचल प्रदेश में ही। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुजीला दर्रा, जो 2010 के एसएससी में पूछे गए थे और भी पीसीएस हर रेलवे में भी पूछे गए हैं। तो इसका जुजीला दर्रा जोड़ता है किसको? यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ए में ऑप्शन है। बी में ऑप्शन है कोलिम्पोंग से लहसा को जोड़ता है, और चंबा को स्पीति से जोड़ता है, सी में। और चौथा है डी में, अरुणाचल प्रदेश से लहसा को जोड़ता है। 2 सेकंड में आप इसका आंसर कर लेंगे। इसका आंसर होगा ए। जुजीला जो है दर्रा वह श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो एसएससी में 2010 में पूछे गए थे, सीजीएल में, रेलवे में भी कितने बार पूछे गए हैं, तभी प्रतियोगिता है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछे गए हैं, बीपीएससी रेलवे में भी, एसएससी में भी पूछे गए हैं। तो ये कौन सा सही नहीं है? जो मिला इसका मैचिंग दिया हुआ है, कौन नहीं सही है? तो नाथुला दर्रा दिया है, ए नंबर में दिया नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सी में है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और चौथा में है पालघाट दर्रा केरल में है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। ये जो है नाथुला दर्रा, यही आंसर जो है सही नहीं है, गलत है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला जो है सिक्किम में है। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो मिलान दिए हुए सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, पालघाट केरल में है, लेकिन नाथुला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है। तो ये यूपीपी से 2013 में पूछे गए थे, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं, और रेलवे एसएससी में भी पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, अगला है बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? कार्यक्रम, ये भी बीपीएससी यूपीएससी सब में पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन है, 1 में अरुणाचल प्रदेश, 2 में सिक्किम है, 3 में जम्मू कश्मीर है, और चौथा में है उत्तराखंड। आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? बीपीएससी एसएससी में पूछे गए रेलवे में। लिपुलेख दर्रा पहला है जम्मू कश्मीर, बी में है सिक्किम, सी में है उत्तराखंड, और डी में अरुणाचल प्रदेश। 5 सेकंड दिया जाता है आपको आंसर के लिए। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। अगला है नाथुला दर्रा, जो भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, किस राज्य में है? तो ए में उत्तराखंड है, बी में सिक्किम है, सी में जम्मू कश्मीर है, और डी में नन ऑफ दीज है। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। और अभी मैं बता दूं नया इन्फॉर्मेशन की बीपीएससी एलडीसी का 24 सीट निकाला है, और वो फॉर्म भरा रहा है। बिहार में फायर पुलिस अग्निशामक का भी आया वैकेंसी, आरबीआई का आया था, ऑफिस अटेंडेंट का एमटीएस आया है, और बीपीएससी सीडीपीओ भी आई है, जेपीएससी आई है। मैंने सब अपडेट करता रहता हूँ, और आगे भी बिहार अप्रैल मई में सचिवालय सहायक आएगा, और मई में दरोगा का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये जो है हमारे सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग लाभान्वित हो सके। और इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके बीच आता रहूँगा। जय हिंद।